स्टूडेंट्स, क्लास 9th की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस की डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूलर मैस जो है ये एटॉमिक मैसेस का सम है, कि अगर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स यूज हो रहे हैं तो उन सब के एटम का जो सम, एटॉमिक मैसेस का जो सम होगा उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में आप देखिए कि हाइड्रोजन एटम यूज हो रहा है और ऑक्सीजन एटम यूज हो रहा है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इस वजह से यहाँ पर हमने 2 लिखा। तो जो एटॉमिक मैस, अब हमने पहले कहा कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे तो उनके जो एटॉमिक मैसेस का सम होगा वो मॉलिक्यूलर मैस है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास था वाटर, इसमें 2 एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मैस और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मैस, ठीक है, इन दोनों को हम सम करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1 और इसके 2 एटम्स है, इस वजह से हमने साथ 2 लिखा है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और एटॉमिक मैस जो ऑक्सीजन का है तो वो है 16। इन दोनों का जब हम सम लेते हैं तो वो आ जाएगा 18, और 18 जो है ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैस। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपको हमारे पास ग्लूकोज की, C6H12O6। अब ये देखिए ये एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 जो है, तो यहाँ पर ये देखिए कि कार्बन के कितने है हमारे पास एटम 6 है, और हाइड्रोजन के एटम हमारे पास 12 है, और ऑक्सीजन के एटम फिर हमारे पास 6 है। तो जो कार्बन के एटम है 6, वो हमने इस वजह से यहाँ पर 6 लिखा, और कार्बन का जो एटॉमिक मैस है वो है 12। और इसी तरह हाइड्रोजन के हमारे पास एटम है 12 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो है 1, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मैस है 6, और जो एटॉमिक मैस नहीं, एटम है 6 और एटॉमिक मैस है 16। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल नहीं आता, प्लस आता है। ओके, अच्छा, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे सबको, तो आपके पास 180 आ जाएगा, और 180 जो है तो ये मॉलिक्यूलर मैस है ग्लूकोज का। अब हम आते हैं फार्मूला मैस पर। फार्मूला मैस जो होता है ये आयंस के लिए यूज होता है। जैसे कि वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस जो है तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है, ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेस of all the atoms present in the formula unit of a substance is called formula mass। कि जो एटॉमिक मैसेस होते हैं एक फार्मूला यूनिट है, मतलब एक आयनिक कंपाउंड है, उसके जो एटम्स है तो उनके एटॉमिक मैसेस का जो सम होगा वो आपके पास फार्मूला मैस होगा, एज इट इज मॉलिक्यूलर मैस की तरह। लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि उसमें मॉलिक्यूल लिया जाता था और इसमें आयनिक कंपाउंड लिया जाएगा और फार्मूला यूनिट में लिया जाएगा। फार्मूला मैस जो है NaCl का, तो वो क्या होगा, Na का भी एक एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ N है, और जो ऑक्सीजन है तो उस क्लोरीन जो है तो इसका भी 1 एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन। तो इस वजह से हमने 1 इस वजह से लिखा कि हमारे पास ये इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है तो वो 1 1 ही है, और एटॉमिक मैस जो होगा Na का, मतलब सोडियम का, एटॉमिक मैस जो होगा क्लोरीन का, इन दोनों का हम सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला मैस NaCl का। तो अब यहाँ पर आप देखें कि 1 मल्टीप्लाई बाय 23 एटॉमिक मैस है सोडियम का और 35.5 एटॉमिक मैस है क्लोरीन का। इन दोनों का हमने सम लिया तो हमारे पास आ गया 58.5 एटॉमिक मैस यूनिट। ये हमारे पास फार्मूला मैस आ गया NaCl का। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आप देखें आपके पास 3 टाइप्स ऑफ एटम यूज हो रहे हैं, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन और फिर है हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है एटॉमिक मैस है 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, और जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मैस है 1। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और 2 इस वजह से लिखा, मल्टीप्लाई किया कि जो 2 2 है तो वो ये यहाँ पर जो होल ट्वाइस है तो ये होल ट्वाइस आपके पास ऑक्सीजन में भी है, और जो है तो वो ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है, तो इस वजह से ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी इक्वल की जगह प्लस आता है, ये मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इन सब को सम ले लेना है। जब सम आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 58 एटॉमिक मैस यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।